नमस्ते, मैं डॉक्टर उत्पल दास आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपका पेट्स का डॉक्टर उत्पल दास आज बताएंगे ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। डॉग्स हमेशा बातें करते रहता है, लेकिन आपको समझ में आते हैं क्या? अगर समझ में नहीं आते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको जानने में आएंगे कि डॉग्स क्या बात कर रहा है। आपका पेट्स को आप जब भी पॉटी करने के लिए लेके जाते हो, आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा, जब भी वो पोटी करते हैं, पोटी कर कंप्लीट होने के बाद वो गंदगी को दोनों पाँव से फेंकते रहता है, इधर उधर स्प्रेड करता है। ये एक्टिविटीज़ बेसिकली उनका जो ओल्ड एंसेस्ट्रल हैबिट है उससे आते हैं। बेसिकली डॉग्स जो झुंड में रहते थे, एक एरिया में वो रहते थे, वो एरिया उनका हैबिटेट का एरिया बोल के मैसेज पास करता है। उनका फेरोमोन हार्मोन जो है वो स्प्रेड करने के लिए ये पॉटी करने के बाद मटेरियल जितना भी गंदगी है स्प्रेड करते हैं। इसका अलावा ये एरिया रिमार्केबली जो डिफरेंस होना चाहिए एरिया में, डिप्रेशन या कुछ भी मार्क करना चाहिए, उस हिसाब से वो खुदाई करता है, सो दैट अदर एनिमल को मालूम पड़ जाता है ये एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई डॉग है। दूसरा कॉमन हैबिट या बिहेवियर जो आपको देखने में आते हैं, पपीज ने टेल को हिलाते रहना। टेल वेविंग एक प्लेफुलनेस का साइन है। पपी अगर ज़्यादा एंजॉय कर रहा है तो पूंछ को हिला के ओनर का पास जाते हैं। और टेल कैचिंग एक अलग हैबिट है। डॉग ने, पर्टिकुलरली एडल्ट डॉग ने अगर अपना टेल को पकड़ने का कोशिश करता है, ये बेसिकली एक एक्सरसाइज लेकनेस का सिम्टम्स दिखाता है। डॉग को प्रॉपर अगर एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है या डॉग बोर फील कर रहा है या वो जितना भी रिथम में रहना चाहिए वो रिथम लाइफ में खो चुका है, तो वो अपना पूंछ को पकड़ने का कोशिश करता है। तो आइडियली ऐसा हैबिट अगर दिखाएंगे तो डॉग को इमीडिएटली रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज में लेके जाना चाहिए और उनका साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। तीसरा जो कॉमन हैबिट पर्टिकुलरली यंग डॉग दिखाता है, हम लोग इनको नाम देते हैं जूमीज बोल के। मतलब जो डॉगी यंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है, इधर उधर भागते हैं, दो पाँव में खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा एंजॉइंग मोमेंट में रहता है। ये बेसिकली जूमीज जो साइन है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो बॉडी में स्टोर्ड है वो रिलीज़ करने के लिए और उनका जो हैप्पीनेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पर्टिकुलरली जो डॉग मॉर्निंग टाइम में बाथिंग हुआ है या कुछ फ्रेश मूड में है तो डेफिनेटली वो जूमिस करने का चांसेस रहता है और यंग डॉग में ये हैबिट दिखाया जाता है। फोर्थ कॉमन जो हैबिट है, डॉग जंप करके ओनर का ऊपर चढ़ जाता है या ओनर का फेस लिकिंग करते हैं। बेसिकली ये हैबिट जो है पपीज स्टेज से, पपीज बेसिकली मदर का मुंह या फेस में लिक करके अपना हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन करता है। ये हैबिट डॉग में रह जाता है। जब भी वो एडल्टहुड भी पहुंचते हैं, उनको ओनर को अफेक्शन शो करने के लिए जंप करके फेस लिकिंग करके वो दिखाना चाहता है कि मैं मेरा बॉस को प्यार करता हूँ। ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है और बेसिकली ये सिम्टम्स को भी आप एक साइन ऑफ पॉजिटिविटी बोल के मान सकते हो। फिफ्थ जो कॉमन हैबिट है पपीज में या एडल्ट डॉग में देखा जाता है कि अपना पोटी को खुद खाते हैं। तो पपीज के लिए ये जो हैबिट है मोर एक्सप्लोरेटरी टाइप का होता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस या नया चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए पपीज ने अपना पोटी को खाने का कोशिश करते हैं। एडल्ट डॉग में ये हैबिट लेकिन सीरियस इशू है। मोस्टली ये उस डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए एडल्ट डॉग अपना पोटी को खा सकता है। तो ये सिचुएशन में आपको डेफिनेटली एक टेक्निकल जो डॉक्टर है वेटनेरियन का पास जाके इंफॉर्मेशन और टोटल रूटीन चेकअप कराना चाहिए। डॉग में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है। डॉक्टर का गाइडेंस का अंदर ये सिचुएशन में आपको सपोर्ट लेना चाहिए। काफ़ी टाइम ये होता है डॉग पेट ऊपर की तरफ करके सो जाते हैं। ये एक्चुअली टोटल रिलैक्सेशन का साइन है
और ओनर का ऊपर या सराउंडिंग्स में डॉग का कॉन्फिडेंस या सेफ्टी फील करता है, तो अभी बेली अप करके वो आराम से सो जाता है। ये एक्चुअली साइन ऑफ कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन, फील सिक्योर एंड हैप्पीनेस। और ये हैबिट के वजह से इवन डॉग को टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प होता है, क्योंकि पेट में उनका हेयर कम है। डॉग सन बाथिंग क्यों लेता है? सन बाथिंग में जनरली जो एजेड डॉग है, सीनियर डॉग है, उसमें कॉमनली देखा जाता है जॉइंट पेन, मसल पेन के लिए वो लोग प्रिफर करता है सन बाथिंग करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सन बाथिंग जो भी करते हैं ओवर हीट की वजह से हीट स्ट्रोक नहीं हुए, और उनको प्रॉपरली हाइड्रेटेड करके रखना ज़रूरी है। और सन बाथिंग डेफिनेटली बेनिफिशियल है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, डी विटामिन प्रोड्यूस करने के लिए, मसल और स्केलेटन का डेवलपमेंट के लिए। इसका अलावा डॉग में एक और हैबिट देखा जाता है जो लिकिंग हैबिट। ये लोग पाँव में चाटने का जो हैबिट है डॉग में दिखाया जाता है। ये बेसिकली एक टाइप का कम्युनिकेशन है। ये मास्टर को कम्युनिकेट करता है दैट ही इज़ लाइकिंग हिज बॉस, और ये टाइम टू टाइम लिकिंग करके अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव शो करता है। तो ये गुड हैबिट है। इसका जो आदमी का पाँव से स्मेल निकलता है, दैट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट द डॉग। जनरली डॉग लिकिंग करके अपना ओनर का साथ खुद को एसोसिएट करना चाहता है। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारा वीडियोस अपलोड किया है, बहुत सारे लोग ने प्यार दिया है, और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आपको अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन, तो आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली एक थम्स अप दे के हमको मोटिवेट कीजिए। निबलिंग हैबिट, ये बहुत ही कॉमन हैबिट है। पर्टिकुलरली पपीज़ ने जब भी आप पेट करते हो, उनको हाथ से थपथपाते हो, वो हाथ में काटने का कोशिश करते हैं। ये बेसिकली बहुत ही डीप बाइट नहीं करते, ये लाइटली बाइट करता है। लेकिन डॉगी को उनका लिमिट समझाना ज़रूरी है, और एक्सेसिव निबलिंग अगर करते हैं तो उनको पर्टिकुलरली अच्छा क्वालिटी का टॉयज देना ज़रूरी है। ये जो वेल सोशलाइज डॉग है वो लोग भी ये हैबिट रिफ्लेक्ट कराते हैं। निबलिंग इज़ अ साइन ऑफ अफेक्शन। बेसिकली डॉग ने अपना ओनर को प्यार जताने के लिए ये हैबिट दिखाता है। इसमें एग्रेशन का कोई साइन नहीं रहता है, तो आपको एक बाउंड्री तक ये चीज़ों को एनकरेज करना चाहिए। थैंक यू।